बात करते हैं कामयाबी की कहानी की। मेहनत का फल देर से मिले, लेकिन जब मिलता है ना तो पूरी दुनिया में पहचान बन जाती है। अब मध्य प्रदेश के आप सारांश जैन को ले लीजिए, जिनका नाम आप पिछले एक महीने से लगातार सुन रहे हैं। सालों तक घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाया और आखिरकार 33 साल की उम्र में टीम इंडिया की टेस्ट कैप उन्होंने हासिल करने में कामयाबी हासिल की। सारांश को यहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह राह कोई आसान नहीं थी। रणजी टीम डेब्यू के बाद लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। घरेलू क्रिकेट में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी, तब जाकर टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए खुले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले सारांश के इस शानदार सफर की कहानी बहुत खास है। उनके पिता सुबोध जैन मध्य प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे। खुद भारत के लिए खेलने का सपना था, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। बड़े भाई हैं सारांश के, उनका भी कुछ ऐसा ही सपना था, लेकिन कहते हैं वो भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। छोटे भाई से उम्मीद थी, ये उम्मीद भी धीरे धीरे धराशायी हो रही थी, लेकिन सारांश ने हिम्मत नहीं छोड़ी, मेहनत करते गए, करते चले गए और उसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। डेब्यू हो चुका है और उनका परिवार भी बेहद खुश है, गौरवान्वित है। बहुत खुशी हो रही है कि आज सारांश का डेब्यू हुआ है और बहुत लंबे टाइम का एक इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ है आज फाइनली। और आज उसने पूरे फैमिली का जो सपना था वो आज पूरा कर दिया, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो इंदौर का नाम भी रोशन करेगा और साथ में वो इंडिया का भी बहुत नाम रोशन करेगा और इंडिया को जिताएगा, ये हमें उम्मीद है और आगे करेगा। वैसे कैसा खेलते हैं एक बार फिर? अब उसके खेल की बात करूं तो वो एक ऑलराउंडर है, जिसने सिर्फ बॉल से ही नहीं बैट से भी बहुत अच्छा अपना दिया है एमपी को। तो मुझे उम्मीद है कि वो जिस तरह से उसने एमपी को अपना सर्व किया है, वैसे ही वो इंडिया के लिए भी सर्व करे और इंडिया को मैच जिताए। सुबह से तो ये खुशी थी कि उनको कैप मिल गया है, टेस्ट कैप मिल गया है। फिर बस उनकी बैटिंग का वेट कर रहे थे और जैसे ही वो आए और उन्होंने आते से चौका मार दिया, तो बस मैं यही सोच रही थी कि अब सारी बॉल चौके छक्के पे ही जाए। हम लोग ने ये दिन के लिए कितने सारे दिन देखे हैं ना, वो मतलब हम फैमिली के मेंबर्स जो सारांश के क्लोज वंस है वही जानते हैं, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मतलब इस दिन के लिए हमने भगवान से हर दिन प्रे करी थी और आज वो हमें मिल गया। बहुत खुशी हो रही है। आज तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है, कोई शब्द नहीं, आज तो इतनी खुशी हो रही है। और पूरा मुझे विश्वास है वो भारत के लिए खूब अच्छा खेलेगा और शासन का नाम रोशन करेगा। बहुत ढेरों बधाइयाँ आ रही है, कभी किसी का उठा पा रहे, किसी का नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उस समय मैच चालू हो गया था। और सारांश का परिवार इस वक्त हमारे से जुड़ गया है। सारांश की मां संगीता जैन जी और सारांश की पत्नी हर्षिता जैन जी, आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। गौरव का पल है आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए। संगीता जी, जरा उस पल को साझा कीजिए जब आपको पहली बार यह मालूम चला कि बेटे का डेब्यू होने जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारे पर पूरा आशीर्वाद बना के रखा, और जो उसने 30 साल की जो उसकी मेहनत थी वो आज रंग ला के दिखा दिया उसने। और आज जब उसने जैसे डेब्यू करा के पेनी इंडिया की, बस तो उसी दिन हमारा तो दिल पूरा मन भर आया कि इससे बड़ी और क्या चीज होगी। बहुत खुशी हो रही है कि इसका सपना हमारा उसने पूरा कर दिया। आपकी आंखों में आए आंसू उस खुद ब खुद उस दर्द और खुशी दोनों को दिखा रहे हैं। वाकई में बहुत अनमोल है ये वक्त। हर्षिता जी, एक इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। जब वो लोकल स्तर पर क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद रणजी, इंतजार बहुत लंबा हो रहा था। 33 साल की उम्र में डेब्यू करना ये आसान नहीं है। ऐसा लगता है कोई फिल्मी कहानी जैसे हम सुन रहे हो, लेकिन ये हकीकत में पूरा देश देख रहा है। बतौर पत्नी आपने उनके हर सुख दुख में साथ देते हुए उन्हें जो हौसला दिया, कुछ यादें आप साझा करना चाहेंगी दर्शकों के साथ? बस ये है कि जब हम लोग मिले थे तो वो उस टाइम इनका स्ट्रगलिंग ही चल रहा था, स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। और मुझे ये पता था कि इनके लिए क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। पर धीरे धीरे जब मैं क्रिकेट को समझने लगी, इनके पूरे गोल को समझने लगी, तब मुझे पता लगा कि क्रिकेट इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका जो ड्रीम है कि टेस्ट कैप पहनना है, बस मुझे उसमें उसके सपोर्ट में इनके साथ लगना है।
तो मैंने हर टाइम पे उनका सपोर्ट किया, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। कभी ऐसा उनका बहुत बार ऐसा होता था कि आप फिजिकल तो एकदम फिट हो, बट मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, जो भी चलता है उन सब चीजों को लेके। तो वहाँ पे फैमिली और एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो उनको समझाए हर चीज, उनको पॉजिटिव मोड पे वापस लेकर आए। तो वो हम लोग सब करें और आगे भी हम करते रहेंगे। बाकी उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है और वो इतना हार्ड वर्किंग है कि उनको पता है कि उनको टेस्ट कैप पहनना है, और बस वो एक जिद में रहते हैं कि मेरे को पहनना है, मैं पहनूंगा, और उन्होंने वो पहन लिया। पापा ने बहुत हाँ संगीता जी, आप मेहनत कुछ करी कह रही उसके थी, प्लीज जो मन में आप बोलिए ना, साझा कीजिए बातें। हाँ, बस मतलब उसके पापा ने बचपन से बस एक ही सपना देखा था कि मैं नहीं खेला तो बड़ा बेटा खेले, पर बड़ा नहीं खेल पाया तो छोटा ने वो उस चीज को पूरा करके ही दिखाया। क्योंकि उनके दिल में बस एक ही बात रहती थी, बस क्रिकेट से इतना ज्यादा लगाव है आज भी। मतलब जब वो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं तेरे को कुछ पूछना पूछ। रात को जब वो ऑफिस से बैंक से आते थे तो ऊपर घर पर पूरी लाइटें वगैरह लगा के रखी है। Nice. रात को 1:30, 2, 2:30 जब उनकी इच्छा होती वो बोलता कि पापा कुछ बॉलिंग बता दो, तो ऊपर जाके रात को 1:30 बजे हो 2 बजे ऊपर वो लाइटें चालू करके उसको बताते थे। बस बोले मेरा सपना पूरा कर देना, मैं नहीं खेला पर तू तो खेल के दिखाना ही अब। संगीता जी, पूरा देश गर्व कर बस रहा है इस वो समय, सब पूरा देश गर्व कर रहा है, और आपको देख रहा है कि एक माँ के जो है ना हिम्मत, हौसला, बेटे को कितना सपोर्ट करती है, पत्नी का सपोर्ट कितना जो है ऊंचाइयों तक ले जाता है एक पति को। संगीता जी, कभी सारांश ने आपसे कुछ कंप्लेंट की हो, कोई दर्द साझा किया हो कि माँ इंतजार बहुत लंबा हो रहा है, माँ ये परेशानी हो रही है, माँ क्या होगा कैरियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कभी कुछ ऐसी बातें की? ऐसे तो कुछ ऐसा नहीं, बस कभी कभी नर्वस जरूर होता था, फिर हम वापस उसको सपोर्ट करते थे कि बेटा कुछ नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो होगा, प्रभु अपना देख रहा है। अपने आदि ना दे दे, नादाब बैठे हैं, नाकोड़ा भेड़ू बैठे हैं, जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगे, अपना सपना जरूर होएगा पूरा, तू बस करता रहे, कभी तो फल मिलेगा ही। ठीक है, और गुजर, वाकई अच्छी में बात वो है, आज प्रभु ने बड़ा वो इच्छा पूरी इमोशनल ये माहौल है। हर्षिता जी, कुछ ऐसी बातें बताइए जो इस वक्त देश सारांश के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, उन्हें मैदान पर देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे और भी सफलता के झंडे गाड़े वो। कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए जो देश जाने, मध्य प्रदेश की जनता जाने उनके बारे में। इंटरेस्टिंग लाइक कैसे, क्या? मतलब उनके बात करें, व्यक्तित्व की बात करें आप, और प्लस उनके हम आत्मविश्वास की बात करें, जो सबसे बड़े कहते हैं ना हथियार होता है खिलाड़ी का। व्यक्तित्व की बात करूँ तो वो बहुत ही काम एंड मतलब बहुत सिंसियर है। आप उनको देखेंगे ऑन फील्ड ऑफ फील्ड तो वो बहुत शांत रहेंगे, बोलते कम है। मतलब वो, और मैं हूँ, मतलब मैं बहुत अपोजिट हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ और वो बहुत, पापा मैं बहुत बोलती हूँ और वो एकदम काम एंड कंपोज एंड सिंसियर है, बट वो मन ही मन में उनका सब चलता रहता है कि उनको क्या करना है, मतलब वो सब ऑब्जर्व करते हैं और सब उस हिसाब से वो सब चीजें आगे बढ़ते हैं। और बाकी बहुत पॉजिटिव है इंसान वो, मतलब उनके मन में किसी के लिए मैंने कभी कुछ गलत देखा नहीं है। मतलब कितने ही होता है, सब फील्ड में कुछ ना कुछ होता है, बट मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए या उनके इंटेंशन से किसी के लिए कुछ गलत नहीं देखा है। वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं और वो कोशिश भी करते हैं, अगर उनको मौका मिलता है, कोई उनसे किसी के लिए कुछ पूछता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और उस प्लेयर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज उनमें बहुत अच्छी है कि मतलब आप खुद तो बढ़ ही रहे हो, लेकिन आप अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी आगे कर रहे हो, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है अच्छा मेरे को हर्षिता, उनकी। और वो हर्षिता जी, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, विराट कोहली हो, हर किसी के कोई ना कोई ऐसे क्रिकेट आइडल रहे हैं जिन्होंने अपने सीनियर्स को देखकर सीखा, समझा और आगे बढ़े। सारांश जी जो है किसको सबसे ज्यादा देखते थे, किसको फॉलो करते थे, और क्या सपना था मुझे ऐसा क्रिकेटर बनना है? सारांश का जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तब से उसके रोल मॉडल उनके पापा ही थे, और वो उनके पापा को देख देख के ही क्रिकेट में बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए थे। फिर भैया ने जब छोड़ा था तो उनने एक सोच लिया था कि
भैया नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। फिर पापा भी बीच में नहीं कर पाए आगे, तो मेडिकल जो भी इश्यूज थे, तो उनने बस, उनका एक गोल होता है सबका लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने सोचा था जो मेरी फैमिली का है कि मतलब दोनों नहीं कर पाए तो मुझे वो करना है। और इन स्पोर्ट्स में उनका रोल मॉडल है रविचंद्र अश्विन जी। और क्योंकि वो भी स्पिनर है, ऑलराउंडर है, तो कभी फोन पर बात वो हुई उनसे, और सारांश जी की कभी बात हुई फोन पे, टिप्स लिए हाँ हो? जी, वो जब मॉर्निंग में जाते हैं तब वो कॉल करते हैं एक बार, हम्म। वीडियो कॉल पे बात होती है मॉर्निंग में जाने से पहले। हम्म। अच्छा संगीता और जी, एक बात, हरभजन हाँ सिंह जी को भी वो बहुत फॉलो करते हैं, तो हाँ मतलब हाँ। अभी एनसी क्लब में भी काफी टिप्स देते हैं वो उनको, तो बस यही है। अच्छा, आपने हरभजन का नाम लिया है तो मैं एक खिलाड़ी का नाम लेता हूँ, युवराज सिंह। संगीता जी, आप युवराज सिंह जी के पिताजी को जानती होंगी, आपने सोशल मीडिया पे उनके कई इंटरव्यू सुने होंगे। बहुत डांट डपट मिली है युवराज सिंह को, तो क्या हाँ। सारांश जी के पिता भी कुछ ऐसे ही थे कि डांट डपट भी होती थी, तैयारी भी होती थी कि भाई जमकर पसीना बहाओ, तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, खूब बहुत फाइट, ज्यादा। डांट भी खाई है। जब बॉलिंग करते थे ऊपर छत के ऊपर, तो कई बार तो ब्लड भी निकल जाता था, तो वो बोलता बस पापा ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो बोले कोई बात नहीं, पट्टी लगा वापस से चालू कर बॉलिंग, ये तो सब कुछ नहीं होता इतने से दिख रहा है कि ब्लड मतलब निकल रहा उनकी है। उंगलियों में खून रहता था, पट्टियां रहती थी, और फिर भी करे जा रहे, ऐसा भी करते थे वो कि मतलब बैठना नहीं है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक। अच्छा, एक बात और है बड़ी मजेदार, हर्षिता जी आप समझेंगे इस बात को, कि 33 साल की उम्र में फिटनेस को मेंटेन रखना आसान नहीं है। कई खिलाड़ी हैं जो 33 साल में रिटायर हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए क्रिकेट के प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, या फिर तमाम तरह वजह रहती हैं। तो सारांश की फिटनेस इस तरह से उन्होंने मेंटेन रखी, उसके पीछे क्या रिजिम रहा, कितनी मेहनत रही, आप लोग कितना उसमें मेहनत करते थे? माँ खाना बनाती थी तो कैसा खाना खाना है, नहीं खाना है, एक लंबा प्रोसेस रहता है, उसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी। कुछ जरा कुछ अनुभव बताइए, साझा कीजिए यादें कुछ। बस उसको तो सुबह उठते से ही अपना वही दूध ओट्स, वो बहुत अपनी इस पे सेहत पे ध्यान रखता है कि बहुत मुझे ज्यादा। ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, सारे सैलेड, कभी तला गला कुछ खाता ही नहीं है वो। पूरा अपना पूरा कंट्रोल रहता था, भले ही घर में कुछ भी चीज बन रही हो पर नहीं। पर हाँ, जिस दिन वो 5-6 विकेट लेके आता था रणजी ट्रॉफी में किधर भी, तो मुझे पता है उसको मालपुए बहुत पसंद है, तो मैं जैसे ही उसने पंजा खोला तो वो समझ जाता आज मम्मी ने मालपुए बनाए हैं। ठीक है उसका हर्षिता जी, मतलब बना के रखना एक होता था मैसेज उसके लिए। सारांश जी के लिए। बस सारांश के लिए यही मैसेज है कि उन्होंने हम सबको बहुत प्राउड फील ऑलरेडी कर दिया है, और जो उनका सपना था, जो हमारा और हमारे पूरे परिवार का सपना था, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। पूरा बस आगे अभी उनका स्टार्ट हुआ है, ये एक बोल सकते हैं कि अब उनकी लाइफ का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, जिसमें उनको अभी तक जो किया है वो उनका स्ट्रगल था, लेकिन अब जो करना है उनको, मतलब अब इंडिया को सर्व करना है और इंडिया के लिए बेस्ट प्लेयर बनना है। और मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है उनपे कि वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ऑलराउंडर, जो भी वो करते हैं उसमें बस वो बेस्ट रहे, और वो रहेंगे हमेशा। और हमेशा वो टीम के लिए सोचता है, कभी हाँ इंडिविजुअल अपने लिए कभी हाँ, नहीं जी एक जी चीज जी आप जी, जो पूछ रहे थे ना उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो ये है कि ठीक। मतलब कभी कभी तो हम भी बोलते हैं कि मतलब थोड़ा खुद का देखो, पर वो हमेशा टीम के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से कि आप टीम के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अभी शुरुआत है और सारांश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उसके पीछे जो अथक मेहनत और प्रयास आपके परिवार के भी हैं, उनको भी हमारा सैल्यूट है। सारांश अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े और भारतीय टीम का नाम अपने शानदार प्रदर्शन से रोशन करें और एक से बढ़कर एक जीत दिलाएं। इस शुभकामना के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी एमपीसीजी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।